क्वेश्चन टैग पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन टैग के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, तभी हम क्वेश्चन टैग पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में कि हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन टैग कैसा होता है और क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग दिखने में कैसे होते हैं। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस को देख सकते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में एक स्टेटमेंट है। जैसे पहले एग्जाम्पल में जो स्टेटमेंट है वो है ही इज़ ए टीचर। उसके बाद में इजंट ही, ये एक छोटा सा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इसमें, इसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो सेंटेंस है ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये भी एक स्टेटमेंट में है और इसके लास्ट में भी एक छोटा सा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तीसरा सेंटेंस है द बॉय कैनॉट सॉल्व दिस सम, लड़का सवाल को हल नहीं कर सकता, तो इसके लास्ट में भी एक छोटा सा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन इन स्टेटमेंट के लास्ट में जुड़े हुए हैं, इन्हीं को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अगर इनका हिंदी में अर्थ देखा जाए तो इनका हिंदी में ये अर्थ होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लें, ही इज़ ए टीचर इजंट ही, वो एक अध्यापक है कि नहीं है। तो ये जो हमने लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन टैग होता है। ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग डजंट ही, वो प्रत्येक सुबह सैर के लिए जाता है कि नहीं जाता है। द बॉय कैन नॉट सॉल्व दिस सम, लड़का सवाल को हल नहीं कर सकता है। कैन ही, कि कर सकता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब क्वेश्चन टैग से संबंधित क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को तभी सही तरह से सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पता हो कि क्वेश्चन टैग होता क्या है और हम इसको कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है ए क्वेश्चन टैग ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट से बनता है। एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट अक्सर प्रोनाउन यूज करते हैं, हम नाउन यूज नहीं करते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट जो होता है वो अक्सर एक प्रोनाउन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज की जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन टैग में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ गई, तो अगर हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ी और हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव है, मींस हमें इसमें नोट नहीं यूज़ करना पड़ा, तो कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड करना पड़ जाए तो फिर हमें इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। जैसे डू नॉट को हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट, ठीक है। डज नॉट को हम लिखेंगे डजंट। इज़ नॉट को हम लिखेंगे इजंट। आर नॉट को हम लिखेंगे आरंट। हैज़ नॉट को हम लिखेंगे हैजंट। हैव नॉट को हम लिखेंगे हैवंट। विल नॉट को हम लिखेंगे वांट, ठीक है। और भी बहुत सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो उनको भी हम इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन टैग में हम जो ये जो तरीका है, इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को कभी नहीं लिखेंगे अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिख रहे हैं। तो आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। अगली जो बात है वो ये है कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर हमारी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, जिस स्टेटमेंट के साथ हम क्वेश्चन टैग ऐड कर रहे हैं
अगर वो स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो उसके साथ जो हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा। और इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव, और अगर वो स्टेटमेंट ही खुद नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या समझने को मिला हमें यहाँ पे? हमारी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और इसके साथ जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये और जो सब्जेक्ट है वो आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उन एग्जांपल्स में हम इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, ही मिसगाइडेड द ओल्ड मैन, डिडंट ही, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन टैग है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन टैग है। ही मिसगाइडेड द ओल्ड मैन, डिडंट ही, उसने ओल्ड मैन को मिसगाइड किया कि नहीं किया। ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह सैर के लिए जाता है। डजेंट ही, क्या नहीं जाता है। यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। आरंट यू, कि नहीं हो। तो इस तरह ही नीचे के जो दो सेंटेंस हैं उनके अर्थ निकलेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था कि हम ये हेल्पिंग वर्ब और ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ से लेंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़े से और कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स आपको इसी वीडियो में थोड़े से अभी हम थोड़ी सी देर में देखेंगे, लेकिन सिंपल पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें हमारे सेंटेंस में ही मिल जाएगी। जैसे ये देखिए, यू हैव नॉट कंप्लीटेड, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यही हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे ली है। अगर हमें कोई सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर अगर मेन वर्ब के रूप में मिले तो हमें वही इज, एम, आर, वाज, वर में से लेने हैं। ये देखिए, ये इज था तो यही हमने यहाँ पे लिया है। इसी प्रकार से ये आर था तो यही हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग में लिया है। अब उसके बाद ही गोज़ फॉर ए वॉक, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, और किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस में। जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट में होंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस में होंगे, तो उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के टेंस के अगर सेंटेंसेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी टेंसेस के अंतर्गत जो सेंटेंस बनते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो इज, एम, आर मिलेगा, इज, एम, आर में से मिलेगी एक हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको हैज़ या हैव मिल सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो हैज़ बिन या हैव बिन मिलेगा। अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो वाज, वर में से मिलेगा। पास्ट परफेक्ट है तो हैड मिलेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो हैड बिन मिलेगा। फ्यूचर इंडेफिनेट है तो शैल या विल मिलेंगे। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में विल बी मिलेगा या शैल भी मिल सकता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बता दी कि कौन से टेंस के सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिलती है। बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट की। जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट में होंगे तो उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है डू या डज में से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन टैग के। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। तो ये तो हुई प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमें यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो डिड होगी। तो यहाँ पे डिड है। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ये बेसिक सी बातें थी जो हमें क्वेश्चन टैग सॉल्व करने से पहले या क्वेश्चन टैग के बारे में जानने से पहले हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन टैग को बनाना सीखते हैं। तो मैं आपको
सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उनके क्वेश्चन टैग इन्हीं एग्जांपल्स में आपको जो है बनाना बताऊंगा। तो देखिए, ही मिसगाइडेड द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी को मिसगाइड किया। तो हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए, ये देखिए 2 चीज़ें चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मैं कहाँ से लूँगा, ये मिसगाइडेड है यहाँ पर। अगर हेल्पिंग वर्ब मैं लूँगा अपने सेंटेंस में से, अगर मेरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अवश्य ही वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी है डिड। तो यहाँ पे मैंने ले ली डिड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन टैग बनाना शुरू कर दिया है मैंने, और हेल्पिंग वर्ब मैंने ले ली है यहाँ पे डिड। अभी मुझे देखना है, अभी जैसा कि हमने देखा था इन 3-4 पॉइंट को पढ़िए कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है। तो इसके लिए हम देखेंगे अपनी स्टेटमेंट। अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई तो हमें जो क्वेश्चन टैग हो नेगेटिव बनाना है। तो अभी हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज़ करूँगा मैं, लेकिन मैंने आपको बताया था डिड नॉट यूज़ नहीं करना है, हमें इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये बन जाएगा डिडंट। ठीक है, हमें ये यूज़ नहीं करना है, डिडंट यूज़ करना है। उसके बाद एक काम मेरा हो गया है, हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के लिए हम अपनी जो स्टेटमेंट है, हमारा जो मेन सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट ले लेंगे। तो इसका सब्जेक्ट है ही, तो इसका ले लेंगे मैं ही, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो यही क्वेश्चन टैग बन गया हमारा छोटा सा, और यही क्वेश्चन टैग देखिए आप यहाँ लिख रखा है। नेक्स्ट है ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो चलिए इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे लेनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मैं क्या लूँगा, हेल्पिंग वर्ब लेनी है मुझे अपने सेंटेंस में से। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगा तो मुझे डिड लेना था, लेकिन अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो मुझे लेना है डू या डज में से। क्या लेना है, डू या डज में से। लेकिन मुझे लूँगा क्या मैं डू या डज में से, तो इसके लिए मैं सब्जेक्ट को देखूँगा कि मेरा क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो क्या बनने वाला है। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनने वाला है मेरा ही, क्योंकि मेरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट ही मैं क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो जो सेंटेंस है मेरा वो है ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इसका जो सब्जेक्ट है वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है मेरा, यही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे डू नहीं लेना, मुझे डज लेना है। ठीक है, और अगली बात, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग मेरा नेगेटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा डजेंट। ठीक है, तो ये डजेंट ही और क्वेश्चन मार्क, तो ये मेरा क्वेश्चन टैग बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन टैग यहाँ पे है। नेक्स्ट है यू आर ए टीचर आरंट यू। तो इसको तो आप भूल जाइए। तो ये कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करूँगा मैं, अपने सेंटेंस में देखूँगा। तो सेंटेंस में इज़ एम आर या वाज वर्ब आपको मिले तो आप, और दूसरी अगर कोई मेन वर्ब ना मिले, अकेले इज़ एम आर वाज वर्ब मिले, तो आपको इज़ एम आर वाज वर्ब अकेलों में से ही लेना है। अगर इज़ एम आर में से मिले तो इज़ एम आर में से ही लेना है, अगर वाज वर्ब मिले तो वाज वर्ब में से ही लेना है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो देखिए इसमें से मुझे क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब है मेरी आर, तो मैंने यहाँ से उठा के लिखी आर। ठीक है, अभी मुझे ये नेगेटिव बनाना है कि पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए मैं देखूँगा अपनी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो ये बनेगा नेगेटिव, तो ये बनेगा नोट और जोड़ दूंगा मैं। लेकिन मुझे आर नोट यूज नहीं करना, क्योंकि मुझे इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी है आरंट। ठीक है, तो एक काम तो मेरा हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब तो मुझे मिल गई, हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बना ली। उसके बाद सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट उठाना है। तो ये हो जाएगा यू और क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरा बन गया, ये देखिए ये बन गया मेरा ये क्वेश्चन टैग। तो यही क्वेश्चन टैग सेम यहाँ पे है। नेक्स्ट है सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट। अब इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने ली हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए इज है। ठीक है, तो इज ही मैंने यहाँ ली। इसके बाद ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो मुझे इसके क्वेश्चन टैग जो है उसको नेगेटिव नहीं बनाना है।
अगर मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे नेगेटिव है, सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, तो जो मेरा क्वेश्चन टैग है उसको मैं नेगेटिव नहीं बनाऊँगा, तो नोट नहीं जोड़ूंगा मैं। उसके बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब का काम पूरा हो गया, इज, ठीक है। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कहाँ से लूँगा मैं? इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो सी है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया सी, क्वेश्चन मार्क लगाया लास्ट में, मेरा क्वेश्चन टैग बन गया इज सी, तो ये इज सी है। नेक्स्ट है यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर होमवर्क। अब यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन टैग बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ पे यू, सॉरी हैव, तो हैज या हैव में से कुछ भी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब, ये डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट हमारा यू ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैव ही ले लेते हैं, तो हैव ली। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो मुझे इसको क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल गई, तो ये हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लेना है। अब सब्जेक्ट क्या लेना है? इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो यू है इसका, तो ये हो जाएगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन टैग बन गया। यही क्वेश्चन टैग आप देख रहे हैं यहाँ बना रखा है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल से, उनके जो हैं क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। अभी थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंटेंस में आगे आपको अभी थोड़ी देर में करवाऊँगा, तो आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। नेक्स्ट है सेंटेंसेस हैविंग नेगेटिव वर्ड्स लाइक नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली और सेल्डम। ये जो आप शब्द देख रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, अर्थात ये जहाँ भी सेंटेंस में यूज होते हैं उस सेंटेंस को ये नेगेटिव बना देते हैं, वहाँ पर वो सेंटेंस नेगेटिव भाव देता है। तो ऐसे जो वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में होंगे, किसी स्टेटमेंट में होंगे, और अगर उनका हमें क्वेश्चन टैग बनाना पड़ जाए, तो उनका क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव नहीं बनाना है बल्कि पॉजिटिव ही रखना है। फिर सुन लीजिए, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में इन शब्दों में से कोई शब्द अगर आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि ये सारे शब्द नेगेटिव भाव व्यक्त करते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला सेंटेंस है दे हैव नो मनी। अब यहाँ पे ये दे था, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो दे हैव नो मनी, तो इसका क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे नो है, ठीक है। अभी नो है तो इसका क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे नाइदर है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे फ्यू है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे दे हैव नो मनी, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? हैव। ये अगर आप पॉजिटिव ये जो पोजीशन वाली जो वर्ब्स होती हैं जैसे हैज, हैव, तो अगर आप वो आ रही हो तो आप वही ले सकते हैं, ठीक है। तो हैव लिया। उसके बाद हमें सब इसको नेगेटिव तो बनाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रखना है हमें, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें नो वर्ड आ रहा है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ये दे, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, तो इसको ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हैव दे क्वेश्चन मार्क, तो ये हैव दे यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ देम क्रॉस्ड द रिवर। अब यहाँ पे नाइदर है तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो तो पॉजिटिव होगा। तो चलिए क्वेश्चन टैग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है? डिड। नेगेटिव इसको बनाना नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट में नाइदर वर्ड आ रहा है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इसके बाद मुझे एक सब्जेक्ट और रखना है। सब्जेक्ट में क्या रखूँ? अब सब्जेक्ट रखना है मुझे जो मेरा सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है उसका सब्जेक्ट। अब उसमें सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? अगर ये आइदर, नाइदर या कोई और इंडेफिनेट प्रोनाउन है, उसके बाद अगर ऑफ रखा हुआ है तो उसके बाद मिलेगा। तो यहाँ पर ये दैम है, तो इसका मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म लेनी है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? दे। तो ये हो जाएगा डिड दे। तो ये डिड दे यहाँ पे ये बना हुआ था। नेक्स्ट है फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व दिस सम। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन टैग बनाऊंगा मैं इसका, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब उठाऊंगा सबसे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे कुड, तो मैंने ले ली कुड, ठीक है। नेगेटिव बनेगा नहीं, क्योंकि मेरे सेंटेंस में, मेरी स्टेटमेंट में फ्यू है जो कि नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं।
तो इसको मुझे नेगेटिव तो बनाना नहीं है, इसके बाद सीधा मुझे सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ नहीं करना है। हमें यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू वाली स्लाइड में, कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स तो नाउन है, तो हमें इसकी जगह प्रोनाउन रखना है। और प्रोनाउन क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? दे। तो ये हो जाएगा कुड दे, ठीक है। तो कुड दे, तो ये कुड दे ही यहाँ पे है, देखिए। तो इस तरह से अगर किसी स्टेटमेंट में इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए, नाइदर, नो, नोट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, इनमें से अगर कोई शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट या वो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है और हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है ए फ्यू या ए लिटिल। हम जानते हैं कि ए फ्यू और ए लिटिल पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, जहाँ फ्यू और लिटिल नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्यू और लिटिल, अगर आपने डिटर्मिनर पढ़ रखे होंगे तो आपको अच्छी तरह पता भी होगा कि जो फ्यू और लिटिल होते हैं वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, और जो ए फ्यू और ए लिटिल होते हैं वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में ए फ्यू या ए लिटिल आए तो वहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका नेगेटिव बनेगा। जैसे आई हैव ए लिटिल मनी, तो इसमें हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ली हैव, उसको नोट इसमें जोड़ा तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ली, तो ये बन गया हैवंट, और उसके बाद इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना दिया, तो ये क्वेश्चन टैग बन गया। इसी प्रकार से आई हैव रेड ए फ्यू नॉवेल्स, मैंने कुछ नॉवेल्स पढ़ी हैं। यहाँ पे ए लिटिल था जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो क्वेश्चन टैग मेरा नेगेटिव बना। यहाँ पे ए फ्यू है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे भी हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है तो पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद नोट इसमें ऐड किया तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जब बनाई तो हैवंट बन गया। उसके बाद यही सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लेना था, तो हैवंट आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वो सेंटेंसेस जिनमें ए फ्यू और ए लिटिल होता है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं और उनके क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाने हैं, नेगेटिव बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ए फ्यू ए लिटिल होता है तो वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो हम, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रही है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनको हम किसी को आदेश देने के लिए यूज़ करते हैं, किसी से निवेदन करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी को वार्निंग देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होंगे, या तो अकेली वर्ब होगी, अकेली वर्ब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ गो, तो ये एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस है, गो, जाओ, तो अकेली वर्ब हो सकती है। तो अकेली वर्ब हो सकती है, अकेली वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा, मीन्स अगर अफर्मेटिव होगा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, अकेली वर्ब भी हो सकती है, या फिर ऑलवेज से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज से शुरू हो सकता है, नेवर से शुरू हो सकता है, और ऑलवेज और नेवर से शुरू होगा तो इनके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, ना भी हो कभी। उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो या तो नेवर से शुरू मिलेगा या डोंट से भी शुरू हो सकता है, डोंट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लगभग ये होते हैं, और इन सभी सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, और ये हमेशा अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसका मतलब है यू ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है और वो हमेशा यू होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो वर्ब से शुरू मिलेगा, या ऑलवेज या नेवर से शुरू मिलेगा, या डोंट से शुरू मिलेगा। ऑलवेज नेवर डोंट से शुरू मिलेगा तो हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं।
सबसे पहला एग्जांपल है ओपन द डोर। तो आप देख रहे हैं ओपन द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये डोंट है, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये डोंट है, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सारे सेंटेंस जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जब भी आप जो है क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है मीन्स नेगेटिव नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका विल भी हो सकता है, ठीक है, विल यू, क्योंकि यू हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो अंडरस्टूड होता है। तो यू विल यू भी लिख सकते हैं आप उसका क्वेश्चन टैग, और वांट यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है मीन्स नेगेटिव नहीं है, तो आप उसका जो क्वेश्चन टैग है वो आप विल यू भी लिख सकते हैं और वांट यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों सही होंगे। जैसे ओपन द डोर, फर्स्ट एग्जांपल ओपन द डोर, तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू, ओपन द डोर आप इसको वांट यू भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड सेम है, देखिए हमारी स्टेटमेंट तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन टैग आप विल यू भी लिख सकते हैं और वांट यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू मैंने क्यों लिया, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है जो कि हमेशा अंडरस्टूड होता है। इसी प्रकार देखिए स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, लेकिन इनका क्वेश्चन टैग आप विल यू भी लिख सकते हैं, वांट यू भी लिख सकते हैं। आपको जैसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस दिखाई दे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस मेरा नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो आप विल यू वांट यू दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको सिर्फ विल यू ही यूज़ करना है, ये यूज़ नहीं करना फिर वांट यू। जैसे डोंट ओपन द डोर, तो विल यू ही यूज़ करना है, यहाँ पर आप वांट यू नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डोंट स्विच ऑन द लाइट, तो यहाँ पे आप विल यू ही लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप जो है वांट यू नहीं लिख सकते हैं, ये आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कोई ऐसा है जिसमें जो है स्पीकर अपनी बात पे जोर दे के अपनी बात पे जोर दे रहा है, अपनी बात पे स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव होने के बावजूद भी आप नेगेटिव लिखें। जैसे रिमेंबर टू ब्रिंग द बुक, तो यहाँ पे रिमेंबर टू ब्रिंग द बुक, अगर मैं कहूँ आपको रिमेंबर टू ब्रिंग द बुक, भाई याद रहे वो बुक ले आना, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेस नज़र आ रही है, तो स्ट्रेस नज़र आ रही है तो मेरा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव लिखना है मुझे, ठीक है। हालांकि इम्पेरेटिव सेंटेंस जब अफर्मेटिव होता है तो हम इसको क्वेश्चन टैग को अपने को जो है पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव भी लिख देते हैं और नेगेटिव भी लिख देते हैं, दोनों सही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर की जो बात है उस पर स्पीकर जोर दे के बोल रहा है, ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के। उसी प्रकार से बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को पार करते समय थोड़ी सावधानी रखना, तो यहाँ पर भी अगर कोई आपसे सेंटेंस बोले तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो इसलिए इसका भी अगर आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो भी आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, तो लेट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो या तो आपको लेट अस मिलेगा या आपको लेट के बाद अस ना हो कि कोई और प्रोनाउन मिलेगा। और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, और प्रोनाउन हो सकता है मी, हिम, हर और देम। तो अगर लेट के बाद आपको अस मिले तो उसका क्वेश्चन टैग आपको सेल वी बनाना है, और अगर लेट के साथ अस ना हो कि कोई और प्रोनाउन मिलता है तो आपको उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सेल वी और विल यू ये याद रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। अब यहाँ पे लेट अस है तो इसका क्वेश्चन टैग सेल वी है, लेट अस तो अस है यहाँ पे तो सेल वी है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी, यहीं पे हमने ये चीज़ देखी थी कि लेटस है यहाँ पे तो लेटस होगा तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो सेल वी होगा। यहाँ पे भी लेटस है तो यहाँ सेल वी है, तो इसको भी इसी कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाले दो एग्जाम्पल हैं ये किस में जाएंगे, ये इस रूल में जाएंगे, इसमें, क्योंकि लेट के बाद मी है तो क्वेश्चन टैग विल यू बनाना है। यहाँ पे भी लेट देम है तो लेट के बाद देम है तो क्वेश्चन टैग विल यू बनाना है। तो लेट से जो सेंटेंस शुरू होंगे उनका क्वेश्चन टैग आपको इस तरह से बनाना है।
उसके बाद है यूज टू। कुछ सेंटेंसेस में यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको या तो आप इस यूज्ड टू, ये जो यूज्ड है इसमें आप नोट जोड़ दें, यूज्ड, और इसमें जब आप नोट जोड़ेंगे तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगी यूजेंट। ठीक है, यूजेंट। अब यूजेंट जब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगी तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट रो रख देना है बस। या फिर आप क्या करें, या फिर आप डिड का इस्तेमाल करें और इसके साथ नोट लगाएंगे तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी तो डिडेंट, और इसके बाद सब्जेक्ट रख दें। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही यूज़ टू विजिट मी, वह मेरे यहाँ आया करता था, तो इसको मैंने यूजेंट से भी बना दिया, यूजेंट ही। ठीक है, ये यूजेंट लिख दिया मैंने और इसके बाद में ये सब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बन गया। यही सेंटेंस नीचे है ये, इसके लिए मैंने क्या किया, डिडेंट, और डिडेंट के बाद ये सब्जेक्ट रख दिया ये। ठीक है, तो आप यूजेंट और डिडेंट दोनों से बना सकते हैं। जैसे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मेरी दादी माँ सुबह सैर के लिए जाया करती थी। अब यहाँ पे यूज्ड है, यूज टू का इस्तेमाल हुआ है, तो क्वेश्चन टैग यूजेंट सी। ठीक है, लेकिन सी कहाँ से आया, माई ग्रैंड मदर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा वो प्रोनाउन होगा हमेशा, तो माई ग्रैंड मदर के लिए सी प्रोनाउन यूज़ किया है। अगर आप इसमें भी देखिए यूज टू आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग आप डिडेंट से भी बना सकते हैं। तो डिडेंट सी भी लिख सकते हैं, यूजेंट सी भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट है, अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में डेयर आ जाए या नीड आ जाए, तो डेयर और नीड जो है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और वहाँ पे वो मेन वर्ब भी हो सकती हैं। तो कब हेल्पिंग वर्ब होंगी, कब मेन वर्ब होंगी, हमें ये देखना भी पड़ेगा वहाँ पे। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए, अगर डेयर और नीड से पहले, डेयर और नीड के बाद नोट आ रहा हो, तो वहाँ पर डेयर और नीड मॉडल ऑक्सिलरी होंगे। तो यहाँ पे डेयर नॉट, नीड नॉट, तो यहाँ पे ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं। लेकिन अगर डेयर और नीड के साथ नोट नहीं आ रहा हो और ये इंटेरोगेटिव में ना हो, ठीक है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, अगर डेयर और नीड के साथ नोट ना हो और ये इंटेरोगेटिव में ना हो, तो फिर वहाँ पर जो है ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं। तो मेन वर्ब कब होंगी, तो मॉडल ऑक्सिलरी तो मैंने बता दी कि अगर डेयर के साथ नोट आ रहा है, नीड के साथ नोट आ रहा है, तो 100% ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं। लेकिन अगर डेयर के साथ कोई एस, डेयर और नीड के साथ कोई एस लगा हुआ है, ठीक है, डेयर और ये नीड्स ऐसे लगा हुआ है, तो ये मेन वर्ब होंगी। या फिर अगर डेयर और नीड से पहले डू, डज, डिड में से कोई वर्ड होगा, तो भी ये मेन वर्ब ही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको ऐसे ट्रीट करना है। फिर सुन लीजिए, अगर डेयर और नीड के बाद नोट है सीधा, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं। ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं। अगर डेयर और नीड के साथ नोट नहीं है, तो फिर इनके साथ जो है सब्जेक्ट होगा। देखिए, ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होगी और ये मेन वर्ब की जगह यूज़ मिलेंगे आपको। और फिर इनके साथ जो है एस ई एस भी हो सकता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो। ठीक है, या फिर इनको नेगेटिव में अगर यूज़ किया गया होगा तो इससे पहले जो है डू, डज और डिड, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और फिर ये डेयर और नीड मिलेंगे। तो अगर डेयर और नीड से पहले अगर इनमें से कोई शब्द मिले तो 100% ये कैसी वर्ब है, मेन वर्ब। डेयर और नीड के बाद में अगर नोट मिले तो 100% मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। देखिए इनको कैसे सोल्व करते हैं, इनके क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो इनके क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए इनके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही डेयर नॉट कम हेयर। तो यहाँ पे अब डेयर नॉट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो यही हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब उठानी है, तो ये हो जाएगा डेयर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उठानी है हमें। तो भाई जो क्वेश्चन टैग होता है उसका क्या रूल होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई प्रोनाउन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब उठानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, ये डेयर नॉट अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो यहाँ पे हमने डेयर को ले लिया। सेंटेंस मेरा नेगेटिव था, ये देखिए, तो मुझे इसको नेगेटिव नहीं बनाना है, इसको पॉजिटिव रखना है क्वेश्चन टैग को।
तो एक काम तो हो लिया मेरा हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या होगा इसका? ही। तो ये हो जाएगा ही क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार से दे नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे नीड नॉट है तो मॉडल एक्चुअली वर्ब है, तो इसमें से मॉडल एक्चुअली वर्ब है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब लूँगा अपनी पहले। तो नीड ली मैंने। उसके बाद मुझे क्वेश्चन टैग को नेगेटिव तो बनाना नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव रखना है। तो नीड हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद ये सब्जेक्ट उठा लिया मैंने, दे क्वेश्चन टैग। तो ये देखिए नीड दे, ऐसे ही है। उसके बाद देखिए ही डेयर्स टू क्रॉस द जंगल एट नाइट। अब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अब देखिए डेयर के साथ जो है एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अब ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको टेंस को देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो डू डज में से मुझे हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। डू डज में से मुझे क्या लेना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लेना पड़ेगा, तो डज। और ये सेंटेंस मेरा कैसा है? अफर्मेटिव है, इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव है। तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए मुझे इसमें नॉट और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डजेंट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है ही क्वेश्चन मार्क, तो ये डजेंट ही। इसी प्रकार से ही डज नॉट डेयर टू क्रॉस द जंगल। अब ये डेयर है, डेयर से पहले देखिए डज है, तो इसका मतलब ये फिर मेन वर्ब है, तो फिर मुझे हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लूँ मैं? डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इसमें है तो डज यही ले लूँगा मैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो मुझे इसको पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, तो ये हो जाएगा ही। तो यहाँ पर फिर डज ही क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे डज ही होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था नोट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सी नीड्स मोर मनी। अब यहाँ पे नीड के साथ एस लगा हुआ है, तो ये भी मेन वर्ब है। अब यहाँ पे अब मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब निकालनी है। अब मेन वर्ब है तो किसी टेंस में होगी, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो मुझे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लूँगा मैं? डू या डज में से। अब डू या डज में से क्या लूँगा? डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको नेगेटिव बनाना है क्योंकि मेरी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा डजेंट। और उसके बाद सब्जेक्ट सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे डजेंट सी होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत है तो इसको ले लेना इसको। उसके बाद सी डज नॉट नीड मोर मनी, तो यहाँ पे डज नॉट, ये नीड है, नीड से पहले डज है, तो ये मेन वर्ब है। अभी यहाँ पे अब मेन वर्ब है, यहाँ पे भी मेन वर्ब थी क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है, नीड के साथ नॉट नहीं है। नीड के साथ और डेयर के साथ नॉट होता है तो मॉडल एक्चुअली वर्ब होती है, वरना ये हेल्पिंग जो है मेन वर्ब होती है। तो नीड किससे पहले देखिए ये डज है, तो ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं यही ले लूँगा जो है डज। उसके बाद ये नेगेटिव है तो मुझे इसको पॉजिटिव ही रखना है क्वेश्चन टैग को। अब इसके बाद मुझे सब्जेक्ट और लगाना है सी, तो ये हो जाएगा सी क्वेश्चन मार्क, तो ये देखिए सी डज सी। तो इस तरह से जिन सेंटेंसेस में डेयर और नीड आ रहा हो तो वहाँ में ये देखना पड़ेगा कि ये डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अगर डेयर और नीड के साथ नोट लगा हुआ होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है। उस समय ये मॉडल एक्चुअली वर्ब होते हैं तो मॉडल एक्चुअली भी हेल्पिंग वर्ब से होती हैं। अगर इनके साथ एस या एस लगा मिले तो ये मेन वर्ब होती है, या फिर इनसे पहले डू डज डिड में से कोई वर्ड मिले तो भी ये मेन वर्ब भी होती हैं। फिर सुन लीजिए इस चीज़ को एक बार फिर से, जब डेयर और नीड के साथ नोट लगा हुआ मिलेगा तो ये मॉडल एक्चुअली वर्ब्स होती हैं और उस समय हम इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम इन्हीं को जो है अपना जो अपना क्वेश्चन टैग का जो हेल्पिंग वर्ब है वो ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग की जो हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे वो इन्हीं को बनाएंगे क्योंकि फिर उस समय मॉडल एक्चुअली वर्ब्स होती हैं, तो मॉडल एक्चुअली वर्ब्स होती है ये हेल्पिंग वर्ब भी होंगी, तो हेल्पिंग वर्ब होंगी तो हमें क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। तो अगर डेयर के साथ नोट है या नीड के साथ नोट है तो हमें इन्हीं को ही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मेन वर्ब है तो फिर डू या डज में से हमें बनना पड़ेगा क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमें इन एग्जांपल्स में देखा है, ठीक है। तो अभी आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आई एम से शुरू होते हैं। तो आई एम वाले सेंटेंस अगर अब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, लेकिन क्वेश्चन टैग जो नेगेटिव बनेगा वो देखिए आई एम से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो क्वेश्चन टैग बनाना है आरंट, ठीक है। और अगर
आई एम वाला अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा एम आई। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आई एम से अगर कोई सेंटेंस शुरू है और उसका क्वेश्चन टैग बना रहे हो आप तो आरंट आई बनेगा। यहाँ पे इसको एम, यहाँ पे इसको ऐसे मत बना देना, ये एम एंट आई, ठीक है, इसको ऐसे मत बना देना। अगर आई एम वाला सेंटेंस है और पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो लेकिन क्वेश्चन टैग जो नेगेटिव बनेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें आर यूज़ करनी है और लिखना है आरंट आई, ठीक है। और अगर इसमें नेगेटिव है तो फिर हमें एम आई लिखना है, फिर हमें आर आई मत लिख देना। फिर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा टिपिकल है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अब हम देखते हैं कन्फ्यूजिंग केसेस वाइल सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ऐसा वर्ड आ जाता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इन सेंटेंस को देखिए, एवरीबॉडी हेल्प द ओल्ड मैन और नथिंग इज़ योर्स। अब इन सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एवरीबॉडी है और इसमें नथिंग है। अब सवाल उठता है कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाएं तो इसका सब्जेक्ट क्या लें। एवरीबॉडी के लिए हम दे यूज़ करें या एवरीबॉडी के लिए हम इज़ यूज़ करें या ही यूज़ करें, ठीक है। एवरीबॉडी के लिए मीन्स जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होगा जो क्वेश्चन टैग में वो हम क्या यूज़ करेंगे, भाई ही यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो सेंटेंस जिनमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं एवरीबॉडी, नथिंग, समवन वगैरह, ये तो इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अब हम ये देखते हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी एडवांस पॉइंट्स हैं ये, तो थोड़ा इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए अब तक तो हमने क्या सीखा था कि जो सब्जेक्ट होता था क्वेश्चन टैग का उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते थे और वो प्रोनाउन कहाँ से उठाते थे हम, हमारा जो स्टेटमेंट होता था उसका प्रोनाउन ही होता था। जैसे ही है इसमें तो ही ले लिया, इसमें आई था तो आई ले लिया, यू था तो हमने यू ले लिया, द था तो हमने यहाँ पे द नेकलेस था, सॉरी द नेकलेस था तो ये नाउन था, तो नाउन के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना है तो द नेकलेस के लिए हमने इट यूज़ कर लिया। सोहन और मोहन ये प्लूरल नंबर में है तो यहाँ इसके लिए हमने दे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अभी तक तो हमारा काम जो था वो सिंपल था, लेकिन अभी थोड़ा सा टिपिकल बनने वाला है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस देर और वन से शुरू हो तो उनके जो क्वेश्चन टैग बनेगा उनका जो सब्जेक्ट होगा वो देर होगा। देर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो देर होगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, अगर वन से शुरू होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन होगा। अगर क्वेश्चन टैग, अगर हमारा स्टेटमेंट दिस या दैट से शुरू हो रही है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम प्रोनाउन इट यूज़ करेंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट दीज या दोज से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए प्रोनाउन हम दे यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए देयर वाज एन एरोप्लेन इन द स्काई, तब यहाँ पे ये सेंटेंस देर से शुरू है तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या लिया, देयर, ठीक है। वन कैन नॉट क्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट है वो क्या लिया, वन। यहाँ पे देखिए दिस इज़ योर पेन, तो दिस है यहाँ पे सेंटेंस में, ये स्टेटमेंट में दिस दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके लिए हमें जो है जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है उसके लिए प्रोनाउन इट यूज़ करना है। तो देखिए ये हमने यही पढ़ा था यहाँ पे। अगर हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस या दैट है तो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा जो हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे वो इट होता है। तो दिस से शुरू है ये तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट। इसी प्रकार ये दीज से शुरू है तो ये दीज से जब शुरू होगा कोई भी स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था दे, ये, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये तो ऐसे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इन सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन टैग की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो मैंने शायद आपको समझाई दी थी, तो वो तो आपको समझ में आई गई होगी। जैसे यहाँ पे वाजंट क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज थी, सेंटेंस पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। यहाँ पे कैन नॉट था तो कैन यूज़ कर दिया, ये नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना। यहाँ पे इज़ यूज़ कर दिया तो सेंटेंस जो था वो पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन गया। और यहाँ पे भी देखिए ये पॉजिटिव था और ये हेल्पिंग वर्ब आर थी तो ये पॉजिटिव था, सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन गया। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो सेंटेंस देर से शुरू हो तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसके लिए जो सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो देर यूज़ करेंगे। जैसे देर से शुरू था तो हमने यहाँ देर यूज़ किया है। ये वन से शुरू हो तो हम क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो वन ही लिखेंगे, तो ये वन से शुरू था, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है वन,
यहाँ पे अगर दिस या दैट से शुरू है तो क्वेश्चन टैग के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर वो इट होगा, तो ये दिस से शुरू था तो ये इट यूज़ किया। इसी प्रकार से दीज या दोज में से अगर कोई दीज या दोज से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम तो उस क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए प्रोनाउन दे यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ये सेंटेंस देखिए दीज से शुरू है ये, तो इसके लिए हमने दे यूज़ किया है ये। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, अभी तक तो क्या था, कोई सेंटेंस वन से शुरू था तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता था वो वन ही होता था। दिस या दैट से शुरू होता था कोई सेंटेंस तो हमारा जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता था वो इट होता था। और अगर दीज या दो से शुरू होता था कोई सेंटेंस तो उसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाते थे तो उस क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता था वो दे होता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि वन, दिस, दैट, दीज, दो जिनके बाद नाउन आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस का अगर आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस नाउन के अकॉर्डिंग। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे वन बॉय कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर। अब यहाँ पे देखिए ये वन के बाद बॉय है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग है, देखिए ये इसके अकॉर्डिंग है। दिस गर्ल ऑलवेज मेक्स ए लॉट ऑफ नॉइज, तो यहाँ पे देखिए दिस गर्ल, दिस के बाद गर्ल है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस गर्ल के अकॉर्डिंग है। दीज बॉयज़ आर वेरी इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे देखिए दीज हैं, दीज के बाद में बॉयज़ हैं तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस बॉयज़ के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे हेल्पिंग वर्ब की बात आए तो हेल्पिंग वर्ब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ से आई, ये यही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये नेगेटिव था तो इसको हमने पॉजिटिव बना दिया। यहाँ पे देखिए ये मेक्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने डजंट डज यूज़ किया, और ये अफर्मेटिव था। ये जो हमारा जो स्टेटमेंट भी थी ये पॉजिटिव थी तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दिया। यहाँ पे भी देखिए आर है तो हमने आर यूज़ की, लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ये पॉजिटिव थी तो क्वेश्चन टैग हमने नेगेटिव बना दिया। तो ये चीज़ें अब आप समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस नो वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, ठीक है, अगर इनसे शुरू है तो आपको जो क्वेश्चन टैग है उसका जो सब्जेक्ट है और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो दे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए ये समवन है, ये समवन से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखिए आप दे है। ये एवरीबडी से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखिए दे है। ये नोबडी से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखिए दे है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये आप लर्न करनी पड़ेंगी ये बातें आपको। और थोड़ा सा ध्यान एक मैं आपको और भी दिलाना चाहूँगा इस तरफ। तो देखिए ये नोबडी है, नोबडी है यहाँ पे तो आपको सेंटेंस लगेगा कि ये देखिए नोट कहीं भी नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चन टैग वो आप नेगेटिव बना डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये नो वन जहाँ पे हो और नोबडी जहाँ पे हो तो वहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, ये नोबडी नेगेटिव है तो ये जो क्वेश्चन टैग होगा ये आपको पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव है। उसके बाद है अगर किसी सेंटेंस का अगर कोई स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उन सेंटेंसेस का अगर आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट वाला जो प्रोनाउन होगा वो आपको इट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये दो सेंटेंस देखिए, इसमें नथिंग है तो नथिंग है तो यहाँ पे इट यूज़ किया है, यहाँ पे एवरीथिंग है तो इट यूज़ किया है। ठीक है, आई होप अब इस चीज़ को, बट ये आसान सी चीज़ है ये। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये नथिंग है तो क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव है क्योंकि ये वर्ड जो है नथिंग ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। तो इन चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं तो इनको आपको अवश्य ही लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होंगी। और प्रैक्टिस मेक्स से मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे इनकी उतना ही आपको दिमाग में ये मेमोरी का हिस्सा बनते जाएंगे। अभी छोटा सा पॉइंट और है, अभी यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा सेंटेंस जो होता है जिसका हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमसे कहा जाता है वो सेंटेंस इनसे शुरू होता है। जैसे इनके बीच में ऑफ और लगा लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग एरर हो गया। ये वन ऑफ अस है, ये एनी वन ऑफ अस है, ये सम ऑफ अस,
ये मोस्ट ऑफ अस, ये एवरीवन ऑफ, ये आइदर ऑफ, ये नाइदर ऑफ। ठीक है, देखिए ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम। ठीक है, मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, ऑल ऑफ अस या ऑल ऑफ यू या ऑल ऑफ देम। ठीक है, इसी प्रकार से ये नन हो जाएगा, नन ऑफ अस, नन ऑफ यू। ठीक है, यू। इसी प्रकार से नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। इसी प्रकार से आप ऐसे चलते जाइए, वन ऑफ अस, वन ऑफ यू, वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ देम, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ देम, most of us, most of you, most of them, every one of us, every one of you, every one of them, either of us, either of you, either of them, neither of us, neither of you, neither of them। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आपका इन फ्रेजेस से शुरू है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आप? तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसके लिए आप अस के लिए लिखेंगे आप वी, यू के लिए लिखेंगे आप यू, देम के लिए लिखेंगे आप दे। ठीक है, और बाकी सब में यही चलता जाएगा। तो अस के लिए क्या लिखेंगे? वी, यू के लिए यू, देम के लिए दे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, ऑल ऑफ अस कैन क्रॉस द रिवर। अब ये ऑल ऑफ अस से शुरू है ये सेंटेंस, देखिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस कैन क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से लिया हमने? ऑल ऑफ के बाद जो ये था ना अस, इससे। और अस को, अस के लिए हमने क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था अभी वी, तो ये वी हो गया। आइदर ऑफ दैम, तो यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ दैम से शुरू है, तो ये आइदर ऑफ दैम ये यहाँ पे होगा, देखिए ये रहा। ठीक है, आइदर ऑफ दैम, तो यहाँ से आइदर ऑफ दैम से शुरू है सेंटेंस, तो आइदर ऑफ दैम से शुरू है। तो ये क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है ये देखिए, इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ किया? इस दैम का, इस दैम के अकॉर्डिंग दे। ये दैम ऑब्जेक्टिव केस में होता है, हमें क्वेश्चन टैग जो है वो इसका जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस में लेना है हमें। इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ यू है, देखिए मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे मोस्ट ऑफ, ये मोस्ट ऑफ, और ये मोस्ट ऑफ, ये यू, सॉरी दैम नहीं, यू, मोस्ट ऑफ यू। तो इसके लिए हमें ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन है यू, ये इस यू के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऑल ऑफ, जैसे ऑफ के बाद अगर अस है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनाना है? वी। अगर यू है तो यू ही बनाना है, और अगर दैम है तो दे बनाना है। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब का तो वही है, जैसे इसमें कैन था तो इसमें हमने कैन ही यूज़ किया, लेकिन इसको नेगेटिव बनाया क्योंकि यहाँ पे ये हमारी पॉजिटिव थी स्टेटमेंट, तो नेगेटिव बनाया। नेगेटिव बनाने के लिए कैनॉट यूज़ किया, तो यहाँ पे कैनॉट यूज़ नहीं करना था, वैसे कांट यूज़ करना था। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हैज़ स्टोलन, तो ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो हमने ये हैज़ और हैव में से ली है, तो हैज़ और हैव में से लेनी क्या है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दे था इसलिए हमने यहाँ पे हैव ले लिया, तो ये पॉजिटिव था तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो इसको नेगेटिव बना दिया तो हैवंट हो गया, तो इसलिए ये हैवंट आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हैव है, तो यहाँ पे इसको हमने हैव ले लिया, और ये हमारी स्टेटमेंट थी, ये पॉजिटिव थी, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए हैवंट हो गया। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये तो हम समझते आ रही हैं स्टार्टिंग से। तो आई होप आपको ये जो अभी बताया है तो ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ये सब चीज़ें भी जो है क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा वीडियो आज का जो क्वेश्चन टैग के ऊपर था। तो ये क्वेश्चन टैग के ऊपर जो वीडियो है आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, और बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर भी हुई होंगी। तो क्वेश्चन टैग से रिगार्डिंग अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर आपका कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।